ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में कितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इनफरादियत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाई कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और वोटों से जमीनी सतह से आपका लीडर पैदा हो जाए। ये काम में आपको ताउन करना है मेरे भाई। लीडरशिप को बनाना है जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल। कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहार, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 30 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बहाली को, कभी तुमने देवनार के जंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर मजलिस के इन तमाम 8 उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना भी है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा आपके वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। और आप जानते हैं, आप जानते हैं मेरे भाई कि देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई पब्लिक स्कूल से नटवर पार्क कंपाउंड में 2 साल लग गए रोड को बनाने के लिए। अरे फडणवीस साहब, ये कौन सा तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अब गोवंडी के मानकोट शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को देकर कामयाब और कामरान करिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम सुन रहे हैं
میرے بھائی سنو تھوڑی دیر آئی لو یو. اور یہ سماجوادی پارٹی کے جتنے ایم پی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, میں نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور کرتے رہیں گے, مگر ہم نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے. میری ماں خدا نہیں ہے, میرا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے. میری بات کا یقین مت کرو, اٹھا کر سن لو یوٹیوب پر جتنے سماجوادی پارٹی کے ایم پی تقریر کیے. میں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم نے کیا کہا تھا بتاؤ؟ بھارت کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں اور مہاراشٹر میں جتنا بیڑا غرق کیا ہے مسلم اقلیت کا, جتنا اس میں برابر کا ہاتھ کانگریس کا, شیو سینا کا, راشٹروادی کانگریس کا ہے, بی جے پی کا ہے, اتنا بھی حصہ سماجوادی پارٹی کا بھی ہے. یاد رکھو آپ, یہ تمام نہیں چاہتے کہ تمہارے دل میں جو تکلیف ہے تمہاری زبان پر آ جائے. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے جو خواب ہے اس کو پورا کیا جائے. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم کو ساتھ لا کر کھڑا کیا جائے. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم کو لیڈر بنایا جائے. مجلس کا پیغام یہ ہے کہ تم ساتھ بھی کھڑے ہو گے, تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑو گے, تو کیا آپ مجلس کو دیں گے 15 تاریخ کو؟ For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.